ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी के जीवन काल की घटना है। श्रीधाम वृंदावन में वे विराज रहे थे। उस समय कुंभ की बैठक थी, जो वैष्णव कुंभ होता है वृंदावन में, उसका अवसर था। और एक जगह उनका पैर पड़ा तो वो तुरंत पीछे हट गए और भूमिष्ठ होकर उन्होंने प्रणाम किया। लोगों ने कहा महाराज क्या हुआ? बोले यहाँ कान लगाकर सुनो क्या है। तो कान लगा करके सुना तो जो भी उनके साथ थे सबने कान लगाया वहां की रज में, तो महामंत्र बड़ी तेजी से चल रहा था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, महामंत्र बड़ी तीव्र गति से। महाराज यहाँ कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि एक नामनिष्ठ संत बहुत पुराने समय में यहाँ हो गए, अब वो तो पधार गए, उनके शरीर की हड्डी यहाँ रज में है, उन हड्डियों में से नाम निकल रहा है। संत तो ठाकुर जी के यहाँ पहुंच गए, पर उनकी हड्डियों से नाम निकल रहा है। नाम लिखा हुआ था हड्डियों में। हाँ, तो ये पढ़े हैं आप पुस्तक जरूर? हाँ सुने, नाम लिखा था हड्डियों में, नाम अंकित हो गया था। और फिर श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी ने, जटिया बाबा ने उनको यमुना जी में प्रवाहित किया। इसलिए कोई आश्चर्य मत करो कि कैसे हो गया। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने एक महानुभाव को, एक सदगृहस्थ वैश्य को, श्री विष्णु प्रसाद जी चांदगोटिया, जो इस समय गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं, प्रकाशन विभाग पूरा देखते हैं, तो उनके पिताजी की बात है। उनके पिताजी बचपन से ही नाम जप करते थे, गीता प्रेस में सेवा करते थे। एक बार सेठ जी ने उनसे कहा कि तुम नाम संख्या लिखा करो कितना जप हुआ। तो ये बात, आदेश तो बहुत पीछे दिया था उन्होंने लिखना शुरू किया। अब ये आदेश सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी ने स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सामने दिया था उनको आदेश। और जब उनके पिताजी का, चांदगोटिया जी के पिताजी का शरीर पूरा हो गया, तो पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज उनके घर पधारे और उन्होंने कहा कि वो डायरी अपने पिताजी की, बाबूजी की डायरी दिखाओ, क्योंकि सेठ जी की आज्ञा थी संख्या लिखना। तो महाराज 447 या 48 करोड़ नाम की संख्या लिखी थी। उसमें कितनी हाँ, 447 या 48 करोड़। आप सोचो, माने 4 अरब से ऊपर। आप बचपन से ही जोड़ा जाए तो कितना किया होगा उन्होंने? ये है अगच्छन वैनते योपी पदमेकम न गच्छति। गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं, पर न चलें तो एक पग भी नहीं चल पाएंगे। और चींटी बहुत धीमे धीमे चलती है, पर चलना शुरू कर दे तो महाराज कहां से कहां पहुंच जाएगी चींटी। हम लोग चींटी से भी गए बीते हों, लेकिन आज से, अभी से भजन आरंभ कर दें तो निश्चित नाम महाराज ही हमको भगवान के चरणों तक ले जाएंगे। भगवान के चरणों तक नहीं ले जाएंगे, भगवान को लाकर सामने प्रस्तुत कर देंगे। भगवान के चरण ही चलकर निकट आ जाएंगे। ये भगवान के नाम की अपूर्व महिमा है। इसलिए बारंबार भगवान के नाम का स्मरण करना है। तत्पर